और एक वचन का साथ आप सबको मसीह जनता को जहाँ कहीं से भी आप लोग जुड़े हो, जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हो, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। दो तरह का जो आज का विषय है, दो तरह से अपना राज चलाता है। कौन इब्लीस, कौन शैतान, कौन लूसीफर। इसको हमें आपको समझना होगा। शैतान का इस अध्ययन को आपको सीखना होगा। इस ये वचन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि पौलुस ने, पतरस ने, यीशु तक खुद भी ये वचन को दिया। कलीसिया को, दास दासी को, हर एक विश्वासी को ये आपको जानना जरूरी है। विश्वासी का साथ साथ भी आज मैं अविश्वासी के लिए भी ये वचन देता हूँ, और ये वचन जानना जरूरी समझा, क्योंकि शैतान सबको फंसा कर रख सकता है। तो शैतान का बारे में आपको जानना जरूरी है। तो दो तरह से अपना राज चलाता है। तो एक है विजिबल फोर्स, दूसरा है इनविजिबल फोर्स। उसका मतलब एक आप इस अस्तित्व है जिसको आप देख सकते हो, विजिबल फोर्स, और एक ऐसा है जो कि जिसको देख नहीं सकते हो। एक ऐसी ताकत है इनविजिबल फोर्स जो कि आप इस पृथ्वी में नहीं है, लेकिन और उसके कहते हैं अदृश्य, जो कि इनविजिबल फोर्स। तो दूसरी उसकी ताकत है कि विजिबल फोर्स जो देख सकते हो। तो दो तरीका से आप राज चलाता है। एक है विजिबल, देख सकते हो प्रैक्टिकल में, और दूसरी है इनविजिबल जो कि अदृश्य है, उसको देख नहीं पाते हो, उस पृथ्वी में नहीं है। ऐसा दो तरह का से उसका काम को चलाता है, राज्य को चलाता है। तो आप इसका जो आप देख सकते हो, और वो दो अनमोल जीवन के एक है। दो अनमोल जीवन से एक और एक क्या है, एक आपको, और वो क्या भी कर को, इसका काम ऐसा है लूसीफर का, इसका काम ऐसा है जो कि वो क्या भी कर को, कुछ भी कर को इन अपने ताकत बनाता है, अपने ताकत बनाता है, जिसके चलते लिखा है दो तरह से अपना राज्य को चलाता है। और आज का जो प्रचार है बहुत इम्पोर्टेंट प्रचार है, कि मैं किसी व्यक्तिगत प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बातें परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा दे रही है कि मैं समझता हूँ कि पूरी कलीसिया तक, पूरी दास दासी तक, पूरी यूनिवर्सल यीशु का कलीसिया तक, मसीह जनता तक को मजबूत करेगी। ये इब्लीस की टीचिंग और इब्लीस की प्रचार, कि शैतान की प्रचार, आपकी दुश्मन की प्रचार, मसीहत की दुश्मन की प्रचार, और अविश्वासी को भी दुश्मन है, अविश्वासी का भी दुश्मन है। ये कौन? लूसीफर, कौन शैतान, कौन इब्लीस। आत्मिक तौर पे इसको देखना होगा, आत्मिक तौर पे आपको समझना होगा को मैं यीशु की देह का प्रचारक कर रहा हूँ, मैं यीशु की देह का प्रचार कर रहा हूँ पूरी यूनिवर्सल। तो आप सबको ये समझना चाहिए। तो ये जो पृथ्वी है ना, इसको पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है कि और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है, और सारा संसार उस दुष्ट को बस में पड़ा है। जो संसार ये पृथ्वी में है ना, ये पृथ्वी में जितने भी आप देख रहे हो, इस सारा संसार इस इब्लीस का, इस शैतान का, इस लूसीफर का, दुष्ट का बस में पड़ा है। तो टोटल पृथ्वी अब भी और तब भी, पहले सदी में भी और अब भी इस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। तो जो अविश्वासी देख रहे हो, उनको तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए, उनको तक भी सतर्क होना चाहिए, उनको तक भी सचेतन होना चाहिए। पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये प्रचार गजब होने वाला है, जो कि आपका आंखें खुलेगी। मैं समझता हूँ ये प्रचार आप तक पहुँचे, पूरी मसीह जनता तक पहुँचे, पूरे विश्वासी अविश्वासी हर एक किसी को आप शेयर करें और बताएं, और कि शैतान के लिए आपको कितना अलर्ट रहना है ये बताएं। आप इसमें इस वीडियो का द्वारा आप सीख सकोगे। मतलब इसको जो कंट्रोल कर रहा है ना, वो है लूसीफर।
ये विजिबल फोर्स और इनविजिबल फोर्स, दृश्य अदृश्य एक है और जो एक दृश्य है, देख सकते हो। तो इनविजिबल फोर्स और इनविजिबल फोर्स का द्वारा दो तरीका से राज्य को चला रहा है, और इसको जो मेंटेन कर रहा है, इसको जो कंट्रोल कर रहा है, वो है लूसीफर, शैतान है, वो इब्लीस है। एक वचन कहता है कि ये प्रकाशन किसको मिला? ये प्रकाशन मिला था यूहन्ना को, प्रभु ने कहते हैं यूहन्ना को प्रभु ने प्रकाशन दिया था। क्या यूहन्ना लिख कलीसिया को, क्या यूहन्ना लिख लोगों को, उस वक्त की आज की लोगों के लिए लिख, और पवित्र आत्मा को पता था कि बाइबल 66 बुक में 66 बुक की जो बाइबल आप पढ़ते हो, जिससे पहले यूहन्ना लेखक है, और ये जब लिखेगा, ये यही 21वीं सदी तक, अभी जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप जो सुन रहे हो, इस पृथ्वी में खड़ा होकर मसीहत के लिए काम आएगी। तो आज के लिए भी यीशु ने ये प्रचार को दी है, तो आपको समझना होगा कितनी गहरी, क्योंकि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर था, वो पहले भविष्य देख चुके थे, जो आज का मसीहत क्या होगा और आने वाला मसीहत क्या होगा, वो जानता था। उसी वक्त यूहन्ना ने लिखा कलीसिया के लिए, लिख की, और उसके पता चलेगा कि जिसको दुनिया कहते हैं, जिसको पता चलता है, जिसमें पता चलता है कि ये दुनिया कहते हैं, अभी जो है इसका आत्मिक दुश्मन, इस दुनिया का, इस कलीसिया का, इस अविश्वासी का आत्मिक दुश्मन या शत्रु शैतान है। इसके चलते लिखा था ये वचन, लूसीफर है, शैतान है, लूसीफर है, और ये उसके बस में है, ये उसके बस में है। तो आपको और मुझे लगता है दुनिया तो चल रही है, 3, 4, 5 धर्म का ईश्वर क्या इसको चला रहा है। लेकिन फिर कहता हूँ गड़बड़ी मत सोचिए और आप गलत तरीका से मत लीजिए। लेकिन फिर कहता हूँ, ये शरीर का जो दिमाग है ना, इसको नहीं समझ सकते। ये संसार का जो ईश्वर ने इस अविश्वासियों का बुद्धि को अंधी कर दी है, लिखा है नहीं। तो शरीर का जो दिमाग है, इससे आप इसको नहीं समझ सकते हो। ये आत्मिक बात है, तो इसके लिए आपको आत्मिक बनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। अर्थात शारीरिक व्यक्ति इसको नहीं समझेगा, इसको समझने के लिए आत्मिक बनना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, आत्मिक ज्ञानी आत्मिक बातें को समझ सकता है, तो शारीरिक व्यक्ति शरीर का बात को समझ सकता है, सांसारिक बात को सब जरूर समझ सकता है, लेकिन कोई शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बात को नहीं समझ सकता। उसके समझने के लिए आत्मिक होना पड़ेगा, उसको आत्मिक होना चाहिए, आत्मिक बनना चाहिए। तो आत्मिक कैसे बनोगे? वचन से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से, प्रभु का वचन से आप आत्मिक बन पाओगे। जितना वचन को हजम करोगे, जितना वचन के लोगे, उतना आप मजबूत होंगे। तो दूसरा वचन देखिए, इफिसियों 6 का 12 में, इफिसियों 6 का 12, क्योंकि हमारा मल युद्ध, उसका मतलब बैटल, मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं। उसका मतलब लोहू और मांस से मतलब मनुष्य से नहीं। ये जो हमारा लिखा है, हमारा मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, इसका मतलब मनुष्य से नहीं है। परमेश्वर का युद्ध, मनुष्य से कोई युद्ध नहीं है, तो परंतु प्रधानों से और अंधकार की, मैं बताया अंधकार प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार की हकीमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। तो वही तो कह रहा हूँ, वही दुष्ट का संतान इब्लीस, लूसीफर, दुष्टनाओं से है, जो आकाश में, मध्य आकाश में रहता है। तो कहाँ से शैतान एनालिसिस करते हैं, कहाँ से इब्लीस बैठ को एनालिसिस करते हैं? मध्य आकाश में बैठ को एनालिसिस करते हैं, वहाँ से बैठ को राज्य को चलाता है। 2 तरीका से, विजिबल फोर्स और एक इनविजिबल फोर्स।
दो तरीका से। तो इसका मतलब विजिबल फोर्स इनविजिबल फोर्स पृथ्वी पे उसकी है, इस पृथ्वी में उसकी है, और मध्य आकाश में उसकी फोर्स बैठा है। तो और जिसके ऊपर बैठा और अपना राज्य को चलाता है, और उसका पिलर कौन है, इसका पिलर कौन है, वो वहां से पिलर को तैयार करता है। ये क्या क्या, एक मैं बताता हूँ, व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच, और चौथा है नेशा। है तो बहुत, लेकिन 4 पिलर को चुना मैंने। एक तो व्यभिचार आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, एक मूर्ति पूजा पूरी दुनिया में गजब कर को रखा है, और लालच जो कि पूरी दुनिया में कौन आगे बढ़े, कौन किससे हम ज्यादा ले, किससे हम आगे बढ़े, तो ये लालच। और नेशा तो गजब की बात है, दारू गुटखा बीड़ी सिगरेट जो भी कितने नशा है जो कि हिसाब की बाहर है। इस चारों पिलर में इस इब्लीस ने, इस शैतान की ने इस पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को पिलर बना को रखा है, पिलर बना को रखा है। मध्य आकाश से बैठ तो किसको कब फंसाए, किसको कब फंसाए। जो 800 बिलियन लोग का अंदर ये पिलर हिस्सा है, पूरी तरह बन चुके हैं, करीब करीब पूरी तरह शैतान का बस में फंसा चुके हैं, फंसे हैं सब। तो ये बहुत स्ट्रांग भी है, वो बहुत स्ट्रांग भी है, और ये बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते उसका वो गढ़ को, उसका जो राज्य को वो बना को रखा है, बना को रखा है। और उसके सपोर्ट कौन कर रहा है, ये 2 अनमोल लोग इसको सपोर्ट कर रहा है, ये 2 अनमोल लोग मैं आपको बताऊं कि कैसे ये अनमोल जीवन को, अनमोल जीवन को जो बाहर लाए, कि आकर सच्चे परमेश्वर का पास आ सके। कैसे ये जो इब्लीस है, ये जो शैतान है, ये जो लूसीफर है, ये इससे ये 2 अनमोल जीवन कैसे परमेश्वर का, सच्चे परमेश्वर का पास आ सके, ये प्रयास कैसे। तो विजिबल फोर्स विजिबल फोर्स जो दिखने वाला है वो भी दुश्मन है, जो इनविजिबल है तो जो अदृश्य है वो भी दिखने वाला है, वो भी दुश्मन है, वो भी शत्रु है। तो एक बात सोच को देखिए, बाइबल का अंदर ये वचन क्यों, आपका मन में क्वेश्चन आता होगा, बाइबल का वचन में शैतान का बात क्यों, पवित्र शास्त्र में शैतान के लिए इतना क्यों लिखा गया है। तो आप बस सोच को देखिए एक बार। कुछ लोगों को दिमाग में अलग लगता होगा, या दिमाग अलग तरीके से चलता होगा कि दुश्मन को, शैतान को, लूसीफर को मत जानो, लूसीफर का प्रचार मत करो, लूसीफर जैसा है वैसा रहने दो, प्रचार मत करो। तो ऐसा क्यों बाइबल में दिया है वचन, आप सोचिए। तो आप पौलुस कहता है उनका युक्तियों से हम अनजान ना रहे, किसका, शैतान का, किसका, इब्लीस का, किसका, दुश्मन लूसीफर का, उसका कोई भी योजना, कोई भी घटना से आप अनजान मत रहे, उसका प्लान से अनजान मत रहे, क्योंकि आपको मजबूत होना है प्रभु से। नहीं तो कभी भी वो किसी भी वक्त में ताक में रहता, मैं वचन पढ़वाऊंगा, ताक में रहता, कब आपको फाड़ खाए। जो अविश्वासी है उसके लिए भी वीडियो है, जो विश्वासी है उसके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि ये इतनी गजब की टॉपिक है जो मैं समझता हूँ पवित्र आत्मा ने, प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप तक 21वीं सदी में सच्चा और सही प्रचारक को आप तक पहुंचा रहा है। जी आप आंखें खोले, आप हृदय को खोले। तो मैं बताता हूँ कि कुछ लोगों की दिमाग अलग चलता है कि इसका प्रचार क्यों करे, और आशीष की बात करो, आप क्यों ये शैतान का टॉपिक को चुनते हो। कोई व्यक्ति का दिमाग में ये चलता होगा, लेकिन आत्मा ने जो बता रही है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और अनजान नहीं रहना है। तो आपको ये चीज को, टॉपिक को समझना होगा। तो शैतान या लूसीफर, तो आप कहोगे आशीष की बात करें, प्रेम की बात करें, अनुग्रह की बात करें और दशमांश की बात करें, शैतान का बात क्यों।
इसीलिए आपको जानना है, क्योंकि ये प्रश्न उठता ही है, किसी का मन में भी ये उठता होगा। लेकिन हम एक खैरी प्रचारक है, हम एक सही प्रचारक है, जो कि पवित्र आत्मा का अगुवाई से हर एक प्रचार को मैं आपका सामने लाना चाहता हूँ। ये मेरी जबान नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जबान है, जो कि आपको एडुकेटेड करवा रहा है, आपको सिखवा रहा है कि आप इनको सीखो, पर हम शैतान को सीखो, शैतान को जानो और शैतान से दूर रहो। तो ये प्रश्न कहता है, तो हम एक आत्मिक प्रचारक है, आत्मिक बातें को रखता हूँ सब वीडियो में, हर एक समय में, और वचन को मानता हूँ, मैं वचन को ऊंचा रखता हूँ, अपने जिंदगी से ऊंचा रखता हूँ, और वचन को उठा को रखना पड़ता है हर एक किसी को, ये लिखा है वचन में। तो किसी भी कारण से परमेश्वर का वचन को गिरने नहीं देना, किसी भी कारण से परमेश्वर का वचन को गिरने नहीं देना। तो नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने बड़े नाम से, परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व तो किसको दिया? वचन को दिया। जो आप सुन रहे हो, जो आप दूसरे को सुनाओगे, जो आपका जिंदगी बदलेगा, जो आपको मजबूत करेगा जिंदगी में, लाइफ में, आपको हर एक चीज में मजबूत करेगा, तो परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य के लिए अपने नामों से भी ऊंचा रखना है। ये आप समझ गए होंगे। तो हम सच्चा प्रचार करेंगे, जो बाइबल कहते हैं सच्चा प्रचार करेंगे, क्योंकि इसमें ये लिखा है, और ये वचन बाइबल का अंदर है, ये वचन बाइबल का अंदर है। जो आप पढ़ते हो हम पढ़ते हैं, इसीलिए हम सही प्रचार को रखूंगा, और पवित्र आत्मा का अगुवाई से आशीष की प्रचार भी मैं किया है। आप क्या कहते हैं, अनुग्रह का भी प्रचार किया है हमने, चमत्कारी का भी प्रचार किया है हमने। लेकिन ये टॉपिक जो आज है, ये इतने गुरुत्वपूर्ण है, इतने वाइटल है, कि इसको मैं समझता हूँ आप समझो। आपका जिंदगी में ये कभी भी गलत काम कर सकता है। कौन इब्लीस, कौन लूसीफर इस पृथ्वी में, पूरी दुनिया में, मध्य आकाश में बैठ को पूरी एनालिसिस करता है, किसको कब फाड़ खाए, किसको कब फाड़ खाए, वचन में बताता हूँ। तो इसको नजरअंदाजा नहीं करना, सेवकों को इसमें नजरअंदाजा नहीं करना। दास दासी, पास्टर, बिशप, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, ये वचन को नजरअंदाज नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है। तो जो दौर अभी चल रहा है ना, जो दौर अभी चल रहा है पूरी दुनिया में जो दौर चल रहा है, जब कोरोना वायरस आया था, जब कोरोना वायरस का समय, ये सैनिटाइज क्या नाम चीज़ था वो नहीं समझ आता था। लेकिन जब कोरोना आया, सैनिटाइज क्या चीज़ समझा। कोरोना वायरस का पहले सैनिटाइज और मास्क, ये दोनों का इस्तेमाल हुआ था। क्यों हुआ था आपको पता है? उसका पहले डॉक्टर कहते थे आप मास्क को पहनो, हाथ को धो, और सही सलामत प्रोटीन खाओ, इम्यूनिटी बूस्ट खाओ। लेकिन तब कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तब कोई उसको गुरुत्व नहीं दिया। अरे जाओ, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होगा नहीं, ऐसा सोच को मन में रख दिया था। लेकिन जब भारी पड़ी ना, जब मौतें हुई ना, जब तबाह हुई ना, जब वैक्सीन नहीं बनाना, तब ये सैनिटाइजर, तब ये मास्क, इनका वैल्यू बढ़ी है। तो आज जो आप अगर अस्वाभाविक जिंदगी जी रहे हो, अगर शैतान को नहीं समझा, तो कभी भी आपका जीवन में ये गड़बड़ी डालेगा, कभी भी। एक विश्वासी हो या अविश्वासी हो, तो आपको हर एक टाइम अलर्ट रहना है, हर एक टाइम सतर्क रहना है, हर एक टाइम सचेतन रहना है। और मुझ जैसा 10% प्रचारक यूट्यूब का, फेसबुक का द्वारा चिल्ला कर कहते हैं कि आप सुधर जाओ, आप यीशु का वचन को मानो, आप यीशु का वचन का द्वारा चलो। क्यों आपका जिंदगी बचे? क्यों आपका जिंदगी बचे? तो यहाँ से हम देखते हैं हमेशा, तो हमें एक वायरस है जो कि कोरोना वायरस जो है, एक वायरस का तरह आज भी ऐसा एक वायरस का तरह आत्मिक दुनिया में परमेश्वर का बातें को छुपा रहा है। कौन? ये लूसीफर, कौन ये इब्लीस, कौन ये शैतान। तो आपको आत्मिक स्तर पे ये प्रचार, आत्मिक स्तर पे ये वचन को आपको लेना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि एक अंधकार शक्ति आपका जीवन में काम कर रहा है, एक अंधकार शक्ति पूरी दुनिया में काम कर रहा है, एक अंधकार शक्ति हर एक मनुष्य को पीछे उसको दबाने के लिए घूम रहा है, दिन रात मेहनत करे जा रहा है।
वो है इब्लीस, वो है शैतान। तो आपको समझना होगा। तो मैं बताऊं कि बल्कि ये आपका दुश्मन है, ये आपका शत्रु है, ये आपका शैतान है, जो कि आपका जिंदगी को कभी भी नष्ट कर सकता है। तो एक विश्वासी होने का नातिक, मैं यीशु को विश्वास करने का नातिक मैं बताता हूँ, हर एक चर्च में सेवकों, दास दासी, पास्टर, बिशप, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके आप इसका आत्मिक बातें को ले, जिसमें आप मजबूत हो पाओ, आप मजबूत हो जाओ, आपका परिवार को बचाओ। जो जिससे हमें लड़ाई है, ये हमें लड़नी है, ये हर एक समय आपको लड़ने कह रहा है, हर एक समय आपका ये लड़ने के लिए प्रस्तुत रहना है आपको, जिसके हमें लड़ना है, जिसके खुद को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। तो इस वचन को कैसे हम इग्नोर करें, इस वचन को कैसे हम नज़रअंदाज करें? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आप लोग और जिसका दिमाग अलग तरीका से चलता है, मैं उसको भी बताना चाहता हूँ, जो कि आशीष का पीछे, जो कि दशमांश का पीछे, जो कि चंगाई का पीछे, जो कि बिजनेस का पीछे दौड़ते हैं, अनुग्रह का पीछे धरते हैं, उसको भी मैं बताना चाहता हूँ कि पौलुस, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वचन बता रहा है, पौलुस, पत्रस और यीशु का बते को रखूंगा, एक एक वचन को रखूंगा भी, जो आपका होंशे उड़ेगी। तो इसमें कितने गजब की लाइन दिया है परमेश्वर ने, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप तक पहुंच रहा है वचन। आप दूसरे को पहुंचाइए, आप खुद मजबूत होइए, दूसरे तक शेयर करिए। यूट्यूब में भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा जब फेसबुक ख़त्म होंगे, फेसबुक क्लियर लाइव ख़त्म होने का बाद यूट्यूब में सुभाष माइती इसी नाम से आप टाइप करें, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो, एक एक वचन को आप सीखे और मजबूत होइए। मैं सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जो आप आत्मिक बातें को ले और अपना जिंदगी को परिवर्तन करे, प्रभु का राज्य में बढ़े और आप परिवार को बचाए, देश को बचाए, विदेश को बचाए, हर एक मनुष्य को बचाए ये अंधकार शक्ति का ताकत से। तो कहता है पौलुस कहता है, पहला दूसरा करंथियों 2:11 में पौलुस कहता है कि शैतान, देखिए, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। पौलुस कहता है दूसरा करंथियों 2:11 वचन, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो हमें अनजान नहीं रहना चाहिए शैतान का युक्ति से, शैतान का प्लान से, शैतान का कामों से हमें अनजान नहीं रहना है। हमें दाव ना चले, वो हमारा ऊपर दाव ना चला पाए, इसके लिए हमें मजबूत होना है आत्मिक तौर पे, यीशु का वचनों का द्वारा, परमेश्वर का वचनों का द्वारा, परमेश्वर का वचन का द्वारा आप आत्मिक मजबूत होइए। आप शैतान का हर एक बातों से आपको जानना है और हर एक बातों को इग्नोर करना है वचन का द्वारा, यीशु का वचन का द्वारा। तो ये पौलुस को प्रकाशन मिली और आप सब जानते हैं ये पौलुस ऐसा व्यक्ति था जो आत्मिक दुनिया में और अंधकार का दुनिया में दोनों की बातें को उजागर करता था उन दिनों में, आत्मिक तौर पे। इसीलिए तो लिखा है आत्मिक तौर पे और अंधकार शक्ति जो है इस दुनिया में भी दोनों बातों को उजागर करता था उन दिनों में। तो ये वचन ऐसा क्यों? एक तरफ पौलुस चंगाई को दे रहा है, मैं आपको बताऊं, एक तरफ पौलुस सेवकाई करने का वक्त में चंगाई को दे रहा है, छुटकारा कर रहा है, तरफ पौलुस बपतिस्मा की काम कर रहा है, सिखा रहा है, एक तरफ पौलुस सुसमाचार को सुना रहा है, एक तरफ कलीसिया की स्थापना हो रही है, एक तरफ लोगों को चंगाई और खुशी दे रही है। ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये बातें कर रहा है पौलुस, दूसरी तरफ ये बातें कर रहा है पौलुस। कहते हैं कि शैतान का हम पर दाव ना चले। तो मैं भी कहता हूँ, आप जो देख रहे हो, आप जो कलीसिया का मेंबर हो, आप जो दास दासी हो, आप जो अविश्वासी हो, शैतान का दाव आप पर ना चले। इसके लिए करना क्या है? मजबूत होना है परमेश्वर का वचन से, सीखना है और उनका सब कुछ जान को रखना है, तभी आप शैतान से लड़ पाओगे। शैतान का युक्ति से आप अनजान मत रहिए।
यही तो प्रचार। तो हम पर दाव ना चले और हम उसी युक्तियों का अनजान नहीं है, हमें अनजान नहीं रहना है, हमें जानकारी होना है शैतान का हर एक युक्ति से, तभी उसको काट पाओगे, तभी उससे आप लड़ पाओगे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो भी और अब भी, तब भी और अब भी ये बातें चले आ रही है। तब भी चल रहा था तो इसीलिए तो वचन को लिखा, और आज भी 21वीं सदी में चल रहा है। बोलो आज के लिए वचन क्यों? क्योंकि तब यीशु ने यीशु परमेश्वर था, वो भविष्य को जान लिया था। 21वीं सदी में आज जो प्रचार कर रहा हूँ, और इससे भी बेहतर बुरा टाइम आने वाला है अगले समय पे। इसीलिए लिखा है शैतान से अलर्ट रहो, और मुझ जैसा 10% प्रचारक जो कि सही प्रचार करते हैं उसका प्रचार को देखो, आप सुधरो। जैसा पौलुस कहते थे हम शुद्ध सीखे, आप, मैं कर रहा हूँ, आप पौलुस का जगह पे, पौलुस का जुबान पे, पवित्र आत्मा का जुबान पे आप तक पहुंचा रहा है। आप सीखो, मजबूत हो। तो इस दुनिया का अंदर ये आपको समझना होगा, जिसके चलते आपको इस मुझ से समझना होगा, ये बातें को समझना होगा, ये वचन को समझना होगा। तो इस दुनिया का अंदर अगर कोई ऐसा ताकत है, इस दुनिया का अंदर अगर कोई ऐसा ताकत है जो कि 2 अनमोल जीवन को खराब कर रही है, पौलुस कह रहा है, पौलुस का पहले जो लिखा था पत्रस ने, पहला पत्रस, वो भी बताता हूँ मैं, पहला पत्रस 5 अध्याय और 8 नंबर वचन देखे कि पत्रस लिखता है, सचेत हो। तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको सचेत करवा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आपको सचेतन करवा रहा हूं। अलर्ट रहो, लिखा है चौकन ना रहो। बोलो तो आप चौकन ना रहो, जागते रहो। किस में जागते रहने के लिए कह रहा है? ये आत्मिक बातें हैं। आप आत्मिक तौर पे जागते रहो, आपका आत्मा में बातें को लो, आत्मा में आप जागते रहो, हर एक समय में जागते रहो, जिसमें आत्मा में, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सी की नाई उस खोज में रहता है। मैं क्या बताया? उस खोज में, उस खोज में रहता है। क्या करने के लिए शैतान ताकते रहता है? क्या करने के लिए आपको खोज रहा है? तो किसके चलते? कि कब फाड़ खाओ, कब और कैसे फाड़ खाओ, कब आपको एक्सीडेंट कराए, कब आपका जान ले, कब आपको बीड़ी सिगरेट गुटखा में घुसा दे, कब आपको व्यभिचार में फंसा दे, कब आपको कोई गलत काम में फंसा दे, चोरी में, लालच में, नशा में। ये काम ऊपर बैठा मध्य आकाश में, इसका 2 सेना का 2 तरीका से ये कर रहा है दिन रात, आपको पता तक नहीं चल रहा है। क्यों चलेगा? आप शारीरिक हो, आत्मिक बातें को नहीं लेते हो, यीशु का वचन को नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो और दूसरे को नहीं समझाते हो। तो आपको समझना होगा। मैं चाहता हूं आज पवित्र आत्मा आपका हृदय को खोले, आप पवित्र आत्मा आपका मन को खोले और समझ पाओ आत्मिक दुनिया का लड़ाई जो कि परमेश्वर का है, और इसका दुश्मन यही है, लूसीफर, शैतान, इब्लीस। तो आपको समझना, जिसके आपको दिमाग, ये चाहे कहीं भी हो, किसी भी कारण में हो, कोई भी किसी को भी ये कभी भी फंसा सकता है। चाहे प्रचार का करते वक्त, चाहे कोई नशा में फंसा रहा है, किसी को व्यभिचार में फंसा रहा है, किसको आपको एक्सीडेंट करवा रहा है, किसको जान से मरवा दे रहा है, ये इसका ही काम है, लूसीफर का ही काम है। तो किसको फाड़ खाए? कब ये प्रकाशन मिला था? किसको? पत्रस को ये प्रकाशन मिला था, पत्रस को। तो पत्रस कौन है? जो पत्रस ऐसा एक व्यक्ति है जिसको पृथ्वी पर और आकाश, पृथ्वी और आकाश की कुंजी दी गई थी कि वो खोले और बांधे। तो पत्रस कौन था? जिसको परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का, जो कि स्वर्ग में पृथ्वी का कुंजी दी गई थी, जो कि वो खोले और बांधे। तो पत्रस ये स्टेटमेंट को दे रहा है। तो आप सोचिए ये बात को आप कितनी गजब का तरीका से आपको लेना है और कितनी मजबूती से आपको इसमें सीखना है।
दूसरे शब्दों में, या फिर अंधकार की ताकतों से लड़ने का कुंजी पतरस को दिया था। तो विरोधी आप और हमारा है, विरोधी आपका भी है, विरोधी हमारा भी है, जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो उसका भी है। और अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है, जो विश्वास नहीं करते यीशु को, उसको तो शैतान का बस में ही है। तो उसको तक भी ये वीडियो प्रचार करिए, इसको तक भी ये वीडियो सुनाइए, जिससे उसका आंखें खोले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सी हर एक दुनिया में हर एक इंसान को इस शैतान का चकप से, शैतान का प्रकोप से बचा ले प्रभु, इनको बचाए रख प्रभु। तो ये बात होता है। और अविश्वासी में तो विरोधी है ही है। तो हम सबको जहाँ कहीं से भी देख रहे हो सबका, और अपना मेरा भी, आपका भी, और विश्वासी का भी, अविश्वासी का विरोधी कौन है? यही इब्लीस, यही शैतान, यही लूसीफर। मुझ जैसे 10% जो मैं आपको कह रहा हूँ सही प्रचारक और जितने भी प्रभु को सेवा करते हैं इस दुनिया में कहीं भी से भी हो, ये वो सबका दुश्मन यही है, सबका दुश्मन यही है, सबका शैतान यही है जो कि विरोधी है, यही विरोधी है जो कि है शैतान, जिसका नाम है शैतान। तो उसका काम क्या है? वो खोज में रहता है, चाहे मुंबई का हो, चाहे कलकत्ता का हो, महाराष्ट्र का हो, उड़ीसा का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, दुनिया का कहीं का भी क्यों ना हो जाए, देश को हर एक जन मनुष्य को ढूंढते रहता है कौन आत्मिक बन रहा है, किसको कब फाड़ खाए, जब जिसको मिल जाए उसको फाड़ खाए। इसका काम यही है। तो किसको मैं खत्म करूं ये सोचता है, किसको मैं 4 पिलर में फंसा दूं। ये 4 पिलर कौन सा है? 4 पिलर आपको समझना होगा। इसी में है तो बहुत, लेकिन 4 पिलर को इन गुरुत्व देखना है। आज पूरी दुनिया में फंसा को रखा है इस 4 पिलर में। एक है व्यभिचार, दूसरा है मूर्ति पूजा, तीसरा है लालच, और चौथा है नशा। किसी भी प्लेटफॉर्म से ये आपको फंसा सकता है। तो मैं इसको अपना राज्य के पिलार बनाऊंगा, वो सोचता है राज्य का पिलार बनाऊंगा, और खूबसूरत जो अनमोल जीवन है जिसको मसीह ने बचा लिया, जो मसीह ने बचा लिया है, और उसको मैं कैसे अपने राज्य के लिए पिलार बनाकर छोड़ दूं। पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जो कोई मसीह में बच गया, मसीह में उद्धार पा लिया, इन सबको ये कब चाहे फंसा सकता है, कब ताक में रहता है ये। तो आपको ये प्रचार सुनने नहीं देगा लूसीफर। संभाल कर सुनिए, क्योंकि सुनने नहीं देगा। आप हृदय को खोलिए। ये लूसीफर नहीं चाहता आप सच्ची बात को समझो। ये शैतान नहीं चाहता आपका जिंदगी खुले। शैतान नहीं चाहता आप अच्छे बनो, सत्य को जानो, स्वतंत्र हो जाओ, प्रभु का वचन में मजबूत हो जाओ। ये नहीं चाहता। तो इस्तेमाल करूँ, कब कैसे इस्तेमाल करूँ, ताक में रहता है ये हर एक समय। तो इसको इग्नोर, आप ये वचन को कैसे इग्नोर करते हो, कैसे इनको नजरअंदाज करोगे? ये वचन को नहीं कर सकते, क्योंकि क्या ये वचन को नजरअंदाजा करना चाहिए? आप खुद सोचिए, नहीं करना चाहिए। और इसको मजबूती से और लेना है, और सिखाना है, और शेयर करना है। तो जितने भी पास्टर, बिशप, दासी, बाइबल टीचर हो, जहाँ कहीं से भी ये वचन को नज़रअंदाजा नहीं करना, और इसको नहीं कर सकते आप। अगर नज़रअंदाजा करना है तो प्रभु ये डालेगा क्यों? ये बात को सोचिए। ये वचन बाइबल का पवित्र शास्त्र में डाला क्यों? अगर नज़रअंदाज करना है तो डाला ही क्यों? एक प्रश्न आता है कि नहीं? तो आपको पवित्र आत्मा कैसे उस वक्त में, देखिए, पवित्र आत्मा उस वक्त में पौलुस, पतरस और प्रभु यीशु का द्वारा बाइबल में डाला है। ये वचन पवित्र आत्मा मुझे अभी आप तक, और जितने भी सेवकाई करने वाला, जितने भी आप अभी लाइव देख रहे हो, तो पूरी दुनिया में जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, इस वचन को नज़रअंदाजा नहीं करना है। और पवित्र आत्मा चाहता है प्रचार हो, पवित्र आत्मा चाहता है शैतान का बारे में आप सीखो, आप जानो, आप समझो। तभी तो दिया है, तभी तो मैं प्रचार कर पा रहा हूँ। ये बात को समझो आप, तभी तो मैं प्रचार कर पा रहा हूँ। तो आपको इस दुनिया में जो एक आत्मिक अंधकार शक्ति है जो कि आपका विरोधी है, चाहे विश्वासी हो, जो यीशु को मानते हो, जो विश्वास करते हो, नहीं करते हो, तो उसके लिए भी शैतान इब्लीस काम करे जा रहा है। तो आपको आत्मिक तौर पे समझना होगा।
तो इसका मतलब कि ऐसा कोई घटना, ये लिखा है ना, क्योंकि ऐसा तुमको वो फाड़ खाएगा। वो ताक में रहता है, ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाओ, कौन शैतान, कौन इब्लीस, कौन लूसीफर। इसका मतलब कि ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई हुआ था, ऐसा कोई इंसिडेंट उस वक्त हुआ था जो कि अच्छा खासा सेवक था, जो कि अच्छा खासा कोई सेवक प्रभु का दास से था और सेवक कई कर रहा था, कलेसिया को चला रहा था, लेकिन शैतान ने उसको पूरी तरह से सांसारिक बना दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। किसी को गुटखा खिला को, किसी को दारू पिला को, किसी को व्यभिचार में, किसी को दो शादी में, किसी को गलत काम में फंसा को इब्लीस ने अच्छा खासा आत्मिक व्यक्ति को भी वो नष्ट कर देता है, कर दिया था। इसी वजह से वचन को प्रभु ने लिखा है कि देखो ये दूसरी है, प्रभु का प्रचारक अच्छा खासा उसको किसने व्यभिचार में बना दिया, व्यभिचारी बना दिया। तो आप सोचिए इस वचन को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। और अच्छा खासा एक दास को वो मूर्ति पूजा में बदल दिया, मूर्ति पूजा में सांसारिक बना दी। तो ये आपको समझना होगा, ये आत्मिक लड़ाई है और आत्मिक बातें हैं। इसको समझने के लिए आपको हर एक वीडियो को देखना है, समझना है और पूरी बात को समझना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आप आत्मिक वचनों में मजबूत हो और शैतान का हाथ से बचे रहो, आपका परिवार को बचाओ, अपने घर को बचाओ, खुद मजबूत हो और दूसरे को भी बचाओ। ये आपको समझना होगा। तो ये आपको इसीलिए लिखा है कि आप कब फाड़ खाए, तो आप इससे सावधान रहना है। तो आपको इसमें वचन के बारे में आपको ज्ञान और नॉलेज पूरी तरह होना चाहिए। तो और इसी ये सिलसिला अब भी है, आज भी है, और उस सिलसिला तब भी था और आज भी है, आज भी ऐसा हो रही है। आप सोच को देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा है। आज तो बेड़ा गर्क है, कहाँ कहीं भी देखो कितना व्यभिचारी, कितना लूटपाट, कितना हत्या, कितना लालच, हिंसा, विवाद, और आपको नशा, दारू, गुटखा, हर एक चीज से आज तबाह कर को रखा है। ये कौन कर रहा है? ये लूसीफर कर रहा है, ये शैतान कर रहा है, ये इब्लीस कर रहा है। आपको समझना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि बाइबल जो वचन दे रही है ये आपके लिए है। आप सुधरो, आप बचो, पाप से बचो, तो ये कह रहा है। तो आपको समझना होगा किसका द्वारा मैं नहीं कह पाता हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि ये बातें परमेश्वर आपको बचाने के लिए मुझ जैसा 10% इस पृथ्वी में जहाँ कहीं से भी है वो सब प्रचार कर रहा है, यीशु का प्रचार कर रहा है कि वही है ये, कि उसको अगर मन से स्वीकार किया तो पाप से मुक्ति, दूसरा कोई रास्ता नहीं, मानो या ना मानो। अब जिंदगी आपका ऊपर है, सवाल मैं दिया, आपका ऊपर है, आप इसको किस तरह लोगे। मैं समझदारी समझा, मैं दिया इनको, मैं समझदारी समझा, आज मेरी आंखें खुली। मैं चाहता हूं आपका भी आंखें खोले, हृदय खोले। प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए कि आप अंधकार शक्ति से बाहर आए, आप सच्चा परमेश्वर को जाने। और यीशु कहता है सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। ये स्वर्ग और पृथ्वी का नीचे दूसरा नाम ऐसा कोई नहीं दे गया जो आपको उद्धार दे सकता है, यीशु का अलावा। तो ये ऐसा प्रचार मसीह का देह के लिए और यूनिवर्सल कलेसिया के लिए, मैं किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहा हूँ। ये यीशु का देह का प्रचारक है, यीशु का देह का कलेसिया का प्रचारक है, और ये पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल प्रचारक है कि परमेश्वर का वचन को फैलाओ। आज परमेश्वर का आत्मा के द्वारा मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप तक पहुंचे। और जो देख रहे हो आप सबको स्वागत करता हूँ, हर एक वीडियो को देखे, सब्सक्राइब करे और आगे बढ़े, आप प्रभु में मजबूत हुई। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आज भी 21वीं सदी में मुझ जैसा प्रचारक को द्वारा आप तेरी जवान से बात को कर रहा है। मैं समझता हूं ऐसा प्रचारक उठ खड़ा हो, ऐसा प्रचारक पूरी दुनिया में फैले, जैसा जितने सही शिक्षा को वो समझ पाए, सही परमेश्वर तुझे समझ पाए, ऐसा प्रचारक आप तो कर रहा है। तो ये वचन को आप इग्नोर नहीं कर सकता है, ये वचन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकता है। तो आपको हमको पूरी दुनिया में जब कलेसिया, जितने भी कलेसिया है, ये सब ये वचन को लेकर चलना है।
कि 7 कलीसिया के लिए क्या कहा था। देखिए यीशु ने 7 कलीसिया के लिए क्या कहा था। एक बड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, आप धीरज से देखिए। जो एक वचन के साथ मैं आपको पौलुस का एग्जाम्पल दिया, पतरस का आपको बताया, ठीक खुद यीशु ने आपको बताया। देखिए कितना प्रकाशित वाक्य क्या कहता है कलीसिया के लिए, क्या कहता है आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के हर एक मनुष्य के लिए क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, देखो शैतान, देखो शैतान बातें को हम यूं नहीं उड़ा सकते हैं, आपको ये समझना होगा। तो मनुष्यों का बातें नहीं, क्यों यीशु का बातें है, और यीशु की बातें को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। अभी जितने भी आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, ऐसा प्रचार लूसीफर, शैतान, दुश्मन सुनने आपको नहीं देगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऐसा खरी प्रचार, ऐसा सही प्रचार लूसीफर आपको सुनने नहीं देगा। शैतान आपको जिंदगी बदलने नहीं देगा। वो सुनने के लिए आपको दिमाग को उल्टी तरफ डालेगा, लेकिन आपका समझदारी होगा, आप सुन लेंगे तो आप बच जाओगे, उद्धार पालोगे यीशु पे, और पूरी आप परिवार को बचा पाओगे। दुनिया के लिए आपका ये प्रचार है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, क्यों ये परमेश्वर का वचन है, हमारा नहीं, मनुष्यों का नहीं। ये आपको समझना होगा। तो आप शत्रु हो तो सुनो, और दुश्मन है तो मेरा तो भी सुनो। लिखा है कि आज का जो प्रचार है, टॉपिक है मसीह हो और अविश्वासी हो, दोनों के लिए, क्योंकि ये आज का प्रचार इतने डिफरेंट है कि एक अंधकार शक्ति इस दुनिया में विजिबल इनविजिबल, दृश्य अदृश्य दोनों तरीका से काम कर रहा है, जो आपको समझना चाहिए। तो आपका आंखें अंधकार शक्ति का से आपका आंखें खोले। मैं चाहता हूं आप सब समझ सको, जान सको और मजबूती होते जाओ। तो यीशु जब इस पृथ्वी पे थे, जीवित थे ना, तो आपने अपने जो 12 चेले का साथ जब उन्होंने सेविकाई कर रहा था, तो उस यूहन्ना 14 अध्याय में और उस ऊपर जो एक कोठरी में जब गया, क्या प्रभु भोज के लिए जब गया, और जब नीचे जब उतरे 18 अध्याय में 14 में ऊपर गया कि कहा एक कोठरी में कि प्रभु भोज का मैटर को कंप्लीट करने, फिर जब उतरे तब आप 18 में वचन में जब उतरे, उसका बीच में जो गैप है 15, 16, 17, 18 ऐसे करीब 4 और 5 अध्याय में, 4 और 5 चैप्टर में यीशु एक ऐसी प्रार्थना करी, ये सुनो आप, दिमाग हिलेगी। प्रभु यीशु परमेश्वर खुद होको पिता परमेश्वर से कैसा प्रार्थना की आपके लिए, कलीसिया के लिए, अंधकार शक्ति का ताकत के लिए, कि हर एक मनुष्य को प्रभु बचाए रखे। कैसा ऐसा एक प्रार्थना करी जो अब पिता परमेश्वर से यूहन्ना 17 अध्याय 15 नंबर वचन में जो रिकॉर्ड किया गया है। यीशु कहते हैं, मैं अर्थात यीशु खुद, मैं ये विनती नहीं करता कि तूने जगत से उठा ले। उसका मतलब कलीसिया उठाने की बात हो रही है, कलीसिया को उठा ले, मतलब इनका रेप्चर कर दे। क्योंकि यीशु ये नहीं कहता कि काम, क्यों नहीं ये कहता उठा ले, क्योंकि काम करना है, हमें आप तक प्रचार को पहुंचाना है, हमें परमेश्वर का काम को और बनाना है। तो काम कौन करेगा? यीशु कर रहा था, तो आगे मिशन को कैसे चलाएगा? इसीलिए कर रहे, परंतु कलीसिया को मत उठा ले, लेकिन परंतु ये है कि तू उन्हें इस दुष्टू का हाथ से बचाए रख। तो परमेश्वर यीशु खुद पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि आपको, हमको, पूरी कलीसिया को, पूरी मनुष्यों को दुष्टों से बचाए रखे, प्रार्थना कर रहा है। मैं भी आज प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु परमेश्वर से कि आप जितने भी मुझे देख रहे हो, जितने भी 800 करोड़ आबादी जो पूरी दुनिया में, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि शैतान का हाथ से प्रभु इन सब को बचाए ले, और इन सब को आंखें खोल प्रभु, ये सच्चाई को जानने पाए।
ये सच्चाई को जानने पाए, आप सच्चाई को जानने पाओ, आज सच्चाई को समझने पाओ। यीशु ने 21वीं सदी में, अर्थात आज मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, आज इस दिन के लिए, इस दिन को आज जो घटने वाला है वो भी देख लिया था। उस वक्त यीशु ने जो आज की जो 21वीं सदी अभी आप जो देख रहे हो, अभी जो खड़े हो, अभी जो जहाँ आप स्थायी हो, तो आज का दिन का भी ये भविष्यवाणी वो देख लिया था। क्यों? वो परमेश्वर था। तो यीशु कहते हैं दुष्ट का हाथ से आपको बचाए रख, और आगे भी इतने मजबूत तरीका से आपको मजबूती होना है वचन में, नहीं तो शैतान कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आगे और भयंकर दिन आना है। आज से, अभी से, इसी पल से आपको मजबूती लेना है। एक एक वचन को पढ़ना है, समझना है, सीखना है और आगे दूसरे को बताना है, सिखाना है। मजबूती अपने हृदय, अपने जान, अपने पूरी ताकत लगा को करना है, तो बचोगे आप, नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं मुझ जैसे 10% जैसा मुझे आज कैसे प्रचार, आप कैसे जानोगे? यीशु ये भविष्य देख लिया था, कैसे आपको नंद कर सकती थे? बचाएगा कौन? बचाएगा तो यीशु। इसीलिए वचन लिखा है कि मुझ जैसा 10% प्रचारक का द्वारा आप समझो, सीखो, और आप खुद सीखो, दूसरे को सिखाओ और आगे पूरी दुनिया को बताओ। तो एक तो है आपको समझता, कहते हैं कि मुझ जैसा 10% प्रचारक को राज्य मसीह के देह के लिए और मसीह के कलीसिया के लिए प्रचार करेंगे, और उसके चलते दुष्ट से आप बचोगे। आज का वीडियो का द्वारा आप दुष्ट अगर तय किया, सिद्धांत ली, तो आप बचोगे। तो ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है। तो वचन को आपको अगर मानोगे, जीवित वचन है, इसको अगर मानोगे तो जिंदगी आपका सुधर जाएगी। तो उनके मसीह की देह को मजबूत करना है। दूसरा है मसीह की देह को ये प्रचार का द्वारा मजबूत करना है। तीसरा है आत्मिक मजबूती आपको बनाना पड़ेगा, आत्मिक मजबूती आपको जानना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे। क्या इन पौलुस या पत्रस या यीशु की इन वचन को इग्नोर करें? मेरा क्वेश्चन यहाँ है, क्या पौलुस की, पत्रस की और यीशु की, खुद परमेश्वर की वचन को क्या हम इग्नोर कर सकता है? हम नजरअंदाज कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसको फॉलो करो। ऐसा कोई प्रचारक आपको मिले, उसको फॉलो करो, उसको मजबूती से लो, सब्सक्राइब करो, हर एक वचनों को सीखो और मजबूती पाओ। तो यही तो कहता है आत्मिक मजबूती वचन ही देता है। आत्मिक मजबूती शैतान से बचाता है, आत्मिक वचन शैतान से बचाता है, जीवित वचन शैतान से बचाता है। तो आपका जिंदगी इस पे है। इस वचन का क्या लिखा है अपने पवित्र आत्मा का मदद से मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ यीशु ने और भविष्य देख लिया था। यहाँ यीशु ने भविष्य देख लिया था, और यीशु ने देख लिया था पत्रस का वक्त में भी क्या होने वाला है, पौलुस का वक्त में भी क्या होने वाला है, और 21वीं सदी अभी जो है उसका बाद में भी क्या होने वाला है। यीशु ये भविष्यवाणी कर लिया था, भविष्यवाणी ये देख लिया था। तो इसीलिए वचन को डाला है, आप सतर्क रहो, चौकन्ना रहो, सावधान रहो, और शैतान से आपको हर एक विषय से आपको जानकारी होना जरूरी है। इसी वजह से वचन को दिया है। इसीलिए यीशु खुद प्रार्थना कर रहा है पिता से कि इस दुष्ट का हाथ से दुनिया का हर एक इंसान को बचाए रख। ये दुष्ट का हाथ से दुनिया का हर एक इंसान को बचाए रख। ये नहीं कह रहा है रैप्चर उठा ले, ये नहीं कह रहा है कलीसिया उठा ले, ये कह रहा है कि दुनिया से, ये दुष्ट का हाथ से आप बचो और हम सब बचे। ये आपको अलर्ट करवा रहा है, ये आपको सचेतन करवा रहा है, ये आपको सावधानी दे रहा है। तो आपको समझना होगा कि ये आत्मिक बातें हैं जो कि शैतान की एक काम है। पूरी दुनिया को शैतान उनकी बस में रखा है, ये पूरी दुनिया को उनकी बस में रखा है। तो आपको लड़ना है कैसे? अपने में अपने गलत काम जो करने वाला है, सबको गलत काम को छोड़ना है। गलत काम कौन करवाता है? इब्लीस कराता है, शैतान कराता है, और जो अच्छे काम है प्रभु करवाता है।
तो आपको हर एक गलत काम से दूर रहना है, बाइबल का वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर को अपने वचनों का द्वारा परमेश्वर का वचन को आप आत्मिक तौर पे लेना है और मजबूती खुद होना है और परिवार को दिलाना है और दुनिया में पूरी तरह प्रचार करना है कि सब बचे। ये अंधकार शक्ति जो है उस टाइम उस वक्त में जैसा काम कर रहा था आज भी काम कर रहा है और आगे भी तबाही लाएगा, ये आपको समझना होगा। सबको मैं स्वागत करता हूं, आप सब लोग जुड़े हैं, वीडियो को देखें और समझें और मजबूती का साथ सीखें। और हर एक वीडियो यूट्यूब में भी इसी नाम पे आप टाइप करें तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। सब्सक्राइब करें और दूसरे को फैलाएं, जिसमें आप बचो, परिवार बचे, पूरी देश विदेश हर एक मनुष्य बचे, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन हर एक मनुष्य के लिए है, हर एक मनुष्य के लिए है। सबको जय मसीह की।